गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड जिसका नाम है होलिका। देखिए बच्चों, अब आप सोचेंगे होलिका कौन थी। होलिका जो कि हिरण्यकश्यप की बहन थी। अब देखिए ये चैप्टर किसके बारे में है। हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, उनमें से एक है होली का त्यौहार। इसमें दुष्ट राजा और उसके भक्त बेटे का प्रसंग है। होली का त्यौहार तो आप जानते ही हैं, जिसमें हम होली मनाते हैं, उसके दूसरे दिन धुलंडी खेलते हैं। धुलंडी होती है उस दिन, रंगों का खेल होता है। तो इस जो चैप्टर में है वो दुष्ट राजा और उसके भक्त बेटे की कहानी है। अब देखिए आगे। हिरण्यकश्यप बोलता है, मैं राजा हूँ, बलवान हूँ, मेरे पास हीरे मोती जवाहरात हैं, सबको मेरी पूजा करनी चाहिए। इसका मतलब हिरण्यकश्यप जो राजा था वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था और उसे अपने आप पर बहुत घमंड था। तो वो कहता था कि मेरे पास हीरे मोती जवाहरात सब हैं, तो सबको मेरी पूजा करनी चाहिए। लेकिन उसका बेटा भक्त प्रहलाद जो था वो उसका विरोधी था। तो देखिए प्रहलाद कहता है, पिताजी यह आपका भ्रम है, ईश्वर ही सबसे बड़े हैं, वे दयालु हैं, वे सभी को समान रूप से प्यार करते हैं, इसलिए केवल उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। प्रहलाद क्या कहता है, जब उनके पिता ने कहा कि मैं एक राजा हूँ, मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, सबको मेरी पूजा करनी चाहिए, तो इसके विरोध में प्रहलाद ने कहा कि नहीं पिताजी, ये आपका भ्रम है, वहम है। ईश्वर सबसे बड़े हैं, वो बहुत ही दयालु हैं और वे सभी को समान रूप से प्यार करते हैं, इसलिए हमें केवल उनकी पूजा करनी चाहिए। फिर देखिए हिरण्यकश्यप कहता है, दुष्ट मेरा पुत्र होकर मुझे ही सीख देता है, यदि दुनिया तेरे पिता की पूजा करे तो क्या तुझे अच्छा नहीं लगेगा। दुष्ट राजा ने उससे क्या कहा कि तू मेरा पुत्र होकर मुझे ही सीख दे रहा है और जब कोई मेरी पूजा करेगा तो क्या तुझे अच्छा नहीं लगेगा। तू ये क्या नारायण नारायण की रट लगाए रहता है, कहाँ है तेरा नारायण और वह क्या दे सकता है तुझे। भक्त प्रहलाद था, वो नारायण की रट लगाए रहता था, यानी नारायण का नाम रटता रहता था। तो उसके पिता ने कहा कि तू क्या ये नारायण नारायण रटता है और कहाँ है तेरा नारायण और वह तुझे क्या दे सकता है। तो प्रहलाद कहता है, नारायण मेरा सब कुछ है, भगवान, माता, पिता, साथी। यानी प्रहलाद ने कहा कि भगवान मेरा सब कुछ है, माता भी है, पिता भी है, भगवान भी है, साथी भी है, वह हर संकट में साथ देने वाला है। अपने मन को निर्मल कर लो। निर्मल का मतलब होता है स्वच्छ। तो प्रहलाद कहता है कि अपने मन को, अपनी आत्मा को निर्मल कर लो तो वह वही नजर आएगा। उसने मुझे, जब हिरण्यकश्यप ने उससे पूछा कि तेरे ईश्वर ने तुझे क्या दिया है, तो इसके उत्तर में प्रहलाद ने कहा, उसने मुझे प्रेम, दया, शांति सभी कुछ दिया है और मुझे ही क्यों, सारे संसार को उसी ने सारे सुख दिए हैं। इस संसार में जितने भी सुख है वो सब किसने दिए हैं, भगवान ने दिए हैं। ये पर्वत, नदियाँ, वृक्ष, फल फूल सभी उसी की रचना है, इनको किसी आदमी ने नहीं बनाया, ये सब भगवान की रचना है जो कि सब प्राकृतिक है। फिर हिरण्यकश्यप कहता है, चुप कर, मैं तेरी इस रट से तंग आ चुका हूँ। कौन सी रट से, नारायण नारायण वाली रट से, मेरी नजरों से दूर हट जा। यानी जब प्रहलाद ने उनको ये सब बातें बताई कि भगवान मेरे सब कुछ है, माता भी है, पिता भी है, भगवान भी है और उन्हीं के द्वारा ही संसार की रचना की गई है, यहाँ जो भी सुख है वो सब भगवान के द्वारा दिए गए हैं, तो हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, चुप कर, मैं तेरी इस रट से तंग आ चुका हूँ, मेरी नज़रों से दूर हट जा। इतना सुनकर प्रहलाद चला जाता है। अब आगे देखिए, जिस तरीके से प्रहलाद ने भगवान के बारे में कहा कि वो उसके भगवान है, माता पिता है, साथी है, सब कुछ है और उन्हीं के द्वारा यहाँ सभी सुख दिए गए हैं, प्राकृतिक चीज़ें उनके द्वारा हमें प्राप्त है। तो
हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ जाता है और वो उसको कहता है कि जा तू मेरी नज़रों के सामने से हट जा। इतना सुनकर प्रहलाद चला जाता है। उसके बाद हिरण्यकश्यप बोलता है बहन होलिका, यानी उसकी बहन थी होलिका, वो उसको बुलाता है। होलिका कहती है हाँ भैया कहो कैसे याद किया। जब हिरण्यकश्यप ने होलिका को बुलाया तो होलिका ने क्या कहा कि हाँ भैया कहिए कैसे याद किया। हिरण्यकश्यप कहता है बहन मेरा पुत्र प्रहलाद मेरा विरोधी बन गया है। विरोधी का मतलब यहाँ होता है विरोध करने वाला, दुश्मन जिसको हम कह सकते हैं। मैं उसे मरवाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे गोद में लेकर आग में बैठो। वो उसको क्यों मरवाना चाह रहा था? क्योंकि वो नारायण की रट लगाता था, नारायण को रटता था, इसलिए वह उसे मरवाना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे गोद में लेकर आग में बैठो। तुम्हारे पास वह आग में भी न जलने वाली जो चादर है वह ओढ़ लेना। यानी उसने अपनी बहन से क्या कहा कि मैं अपने पुत्र को मरवाना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरा विरोधी बन गया है, मेरे खिलाफ हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अपनी गोद में लेकर आग में बैठो और वो वाली चादर ओढ़ लेना जो आग में भी नहीं जलती है। तब आग तुम्हें तो नहीं जला पाएगी पर प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। देखो भस्म का अर्थ होता है राख। तो वो अपनी बहन से कहता है कि तुम जब वो आग में न जलने वाली चादर ओढ़ लोगी तो तुम तो आग में नहीं जलोगी, लेकिन प्रहलाद उसमें जलकर भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। होलिका कहती है ठीक है भैया। होलिका ऐसा ही करती है। क्या करती है कि वो उसको गोद में लेकर आग में बैठ जाती है, किंतु वह आग में जल जाती है और प्रहलाद सुरक्षित बच जाता है। लोग यह देखकर प्रसन्न होते हैं। जब हम होली मनाते हैं तो आपने देखा होगा कि होलिका तो जल जाती है और प्रहलाद को हम बचा लेते हैं, और होलिका की राख एक दूसरे पर मलकर होली मनाते हैं। तभी से होली का त्यौहार हर वर्ष मनाया जाता है। अब देखिए आगे इसके शब्दार्थ। बलवान, बलवान का अर्थ होता है शक्तिशाली, जो कि हम यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट है भ्रम। भ्रम का मतलब होता है गलतफहमी। नेक्स्ट देखिए दुष्ट। दुष्ट का अर्थ होता है नीच। नेक्स्ट है साथी। साथी का अर्थ होता है साथ देने वाला। नेक्स्ट है संकट। संकट का अर्थ होता है मुसीबत। नेक्स्ट है निर्मल। निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ। नेक्स्ट है प्रेम। प्रेम का अर्थ होता है स्नेह। नेक्स्ट है रचना। रचना का अर्थ होता है निर्माण। नेक्स्ट है विरोधी। विरोधी का मतलब होता है विरोध करने वाला। या फिर हम उसे दुश्मन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आग। आग किसको कहते हैं? अग्नि को। नेक्स्ट है भस्म। भस्म का अर्थ होता है राख। ये अपने शब्दार्थ जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।